हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। 1 के सारे पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और पूरा वीडियो देखना है समझने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपको साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब देखो, पहले तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, है ना। इस एक्सरसाइज का मेन मोटो यही है, मेन मकसद यही है बेसिकली इस एक्सरसाइज का, कि आपको जो भी वैल्यूज़ हैं साइन कॉस टैन की, कॉट सेक की, है ना, कोसेक की, ये आपकी सबको वैल्यूज़ याद हो आपको। फॉर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री 1, है ना, तो ये आपको 30 डिग्री, तो ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो पूरा पूरा एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। मैंने भी टेबल बना के दिखाया हुआ है आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आप ऊपर को जाकर ज़रूर देखें, तो आपको वो टेबल याद होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है क्या, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है सिमिलरली √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 होगा 3/4, 2 इंटू 2 प्लस में 1/4, ठीक है। बेस सेम है, 3 + 1 आएगा 4, 4/4 इज 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये सब डिग्रीज में होती है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, सो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, √3/2 का होल स्क्वायर का आएगा √3 का 3 आएगा, 2 का 4, माइनस यहाँ पे भी 3/4। अब देखो, ये प्लस 3/4 है, ये माइनस 3/4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था 1, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है 2। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। cos 45 थर्ड पार्ट है, cos 45 होल अपॉन में sec 30 डिग्री, cos 45 डिग्री होल अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, करेक्ट। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, हम सबकी वैल्यूज लिखेंगे पहले। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 होल अपॉन में sec 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का ऑपोजिट, cos 30 कितना होता है √3/2, इसका होगा 2/√3 प्लस cosec 30, sec 30 का ऑपोजिट, sec 30 कितना होता है 1/2, cosec 30 कितना होगा ओनली 2, करेक्ट। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो 1/√2 तो एज इट इज आएगा, करेक्ट। 2 + 2√3/√3, ठीक है। ये इसके साथ आता है, ये इसके साथ आता है, बाहर वाले मल्टीप्लाई होते हैं आपस में और अंदर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आएगा √2, 2 + 2√3, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
2√2 प्लस 2 इंटू √2 और √3 कितना होगा √6। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन आया नहीं, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर को कभी भी ऐसा नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर को एक इंटीजर में छोड़ते हैं हमेशा। तो नाउ वी यूज सी एंड डी, कॉम्पोनेंट एंड डिपेंडेंट, है ना, पढ़ा था ना हमने 9th क्लास में कॉम्पोनेंट एंड डिपेंडेंट। कैसे लगाते हैं, √3 होल अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 होल अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू में 2√2 माइनस 2√6 होल अपॉन में, अब देखो ये आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म बन गया है a, ये टर्म बन गया है b, सिमिलरली ये भी है a, है ना, ये भी है b। तो क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आया, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर, समझ में आ गया, √3 एज इट इज़ आ गया। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा अंदर √2 माइनस √6, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखिए इसका स्क्वायर लेंगे 2√2 का, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, है ना, तो 4 2 जा 8। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 6 4 जा 24। ठीक है, 2√3 √2 माइनस √6 ब्रैकेट में होल अपॉन में माइनस 16, है ना, प्लस 8 माइनस 6 माइनस 22 कितना होगा -16। इस 2 से इसको मारेंगे 8 पर, मार दिया, बचा नीचे √3 √2 माइनस √6 होल अपॉन में -8 बच गया। ठीक है, अब ये बचने के बाद क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम देखो मैं बताता हूँ, इस ऊपर से साइन कॉमन लेंगे। ठीक है, साइन कॉमन लेंगे तो ये आएगा √3 इंटू में √6 माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में √2 होल अपॉन में -8, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √18 माइनस √6 होल अपॉन में 8। ठीक है, √18 को लिख सकते हैं हम 3√2 माइनस √6/8। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो √18 है, √18 है ना, इसको लिख सकते हैं हम 9 2 18, √9 इंटू √2, √9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में √2, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू में √2, ऐसे √18 को मैंने 3√2 लिखा है। ठीक है, सो ये है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट मैं लिख लेता हूँ एक बार, sin 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60, sec 30 cos 60 cot 40, sec 30 cos 60 प्लस cot 45। करेक्ट है, सो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ पार्ट, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए सबका वैल्यू लिखेंगे हम,
देखो टेबल याद करना तो बहुत ज़रूरी है, आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है कैसे भी करके, ठीक है। तो साइन 30 का होता है 1/2, ओके, प्लस tan 45 का 1, कॉजेक 60, साइन 60 का ऑपोजिट, साइन 60 कितना होता है √3/2, ये होगा 2/√3 होल अपॉन में सेक 30 कॉस 30 का ऑपोजिट 2/√3, ठीक है, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1, ठीक है। समझ में आ गया कैसा क्या किया है। अब देखो, अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इजी करने के लिए 1/2 + 1, ये तो 3/2 हो गया सीधा सीधा, है ना। पहले हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं इसको, -2/√3 होल अपॉन में 3/2 + 2/√3, करेक्ट है, आ गया। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2√3 ये आएगा, 3√3 - 2 to the 4 2√3 एलसीएम आ गया, होल अपॉन में 3√3 + 4 होल अपॉन में 2√3। अंदर वाले टर्म्स एक साथ आते हैं, बाहर वाले टर्म्स एक साथ आते हैं, ठीक है। और ये = का साइन इधर आ जाएगा फिर, क्योंकि ये बड़ा वाला है ना। तो देखो हम लिख लेते हैं, बाहर वालों को एक साथ लिख लेते हैं, कैसे कि 3√3 - 4 इंटू में 2√3 होल अपॉन में 3√3 + 4 इंटू में 2√3, 2√3 मर जाएगा। अरे क्या होता है बार, ठीक है। अब 3√3 - 4 और 3√3 + 4 ये आंसर में तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे मैंने बताया था कि एक होल नंबर चाहिए होता है या एक इंटीजर वैल्यू, मतलब होल नंबर ही चाहिए होता है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, अब लगाएंगे कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड, 3√3 - 4, अरे यार 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 होल अपॉन में 3√3 + 4, ठीक है। अब देखो ये 3√3 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे a बन जाएगा, ये टर्म क्या बनेगा आपका a, और ये टर्म क्या बनेगा आपका b, है ना। तो क्या दिख रहा है मुझे, a - b इंटू a - b क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर बनेगा ना। सो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब नीचे a माइनस, यार ये गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस आएगा, है ना। अब नीचे क्या बनेगा, a + b a - b a² - b², 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ओके। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a², 3√3 स्क्वायर a² प्लस b² -2ab होल अपॉन में 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा 27, करेक्ट, -4 का स्क्वायर 16, ओके। इसको खोलेंगे, ये भी ऊपर 27 आएगा, ये आएगा 16 माइनस 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 √3 होल अपॉन में 27 - 16 इज 11, ठीक है। 47 और 27 और 16 कितना होगा, 7 6 3 और 4, 43 - 24 √3/11। सो ये होगा आपके इस वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। पार्ट 4 का आंसर ये थोड़ा सा लंबा था, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव तो था ही, खैर।
समझना होगा आपको कि हाँ कैसे कैसे काम चल रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कह रहा है हमसे? पार्ट 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 होल अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या है? cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है cos 60 उसका स्क्वायर, प्लस 4 इंटू में sec 30। sec 30 क्या होगा? cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है? √3/2। ये होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर। हाँ, समझ में आ गया? होल अपॉन में sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4√3 का 3 माइनस 1 होल अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ऊपर आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल अपॉन में नीचे आएगा 4/4, तो 4/4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर तो हमारा 1 ही हो गया। अब ऊपर का रह गया 5/4। देखो नीचे एलसीएम ले लेंगे हम लोग 12, करेक्ट है, नीचे 12 एलसीएम लेंगे। अब 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर बचेगा 12, 64 माइनस देखो 15 प्लस ये आएगा 52, ऐड करेंगे 67/12। सो ये है हमारे इस वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, तो 5th पार्ट भी हमारा हो गया है। सो ये है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज ही इसलिए दी हुई है ताकि आपको जो वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू दी हुई है ना, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो आपको याद हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम खत्म करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों।